लोकसभा की रणभेरी बज चुकी है। अब की बार एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी का महारथी मैदान में उतर गया है, जबकि इंडिया गठबंधन भी जल्द उम्मीदवार का ऐलान कर सकते हैं। जानेंगे जनता के मुद्दे, लेकिन उससे पहले देखिए रांची संसदीय क्षेत्र का हाल। रांची संसदीय क्षेत्र में 21 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने नए सांसद का चुनाव करेंगे। इसे लेकर बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने संजय सेठ पर फिर भरोसा जताया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि इंडिया गठबंधन में रांची सीट कांग्रेस का हिस्से में जाने वाली है। सूत्रों की माने तो सुबोध कांत सहाय उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे है, लेकिन अब की बार 5 बार के सांसद रहे रामटहल चौधरी पर हाथ को मजबूत करने में जुटे हैं। रांची में छठे चरण में वोट डाले जाएंगे। 25 मई को डाले जाएंगे वोट। 6 मई तक भरे जा सकेंगे नामांकन। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच। 9 मई तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। 4 जून को वोटों की गिनती। वोटर्स की बात करें तो 2019 के मुकाबले अब की बार 2.5 लाख ज्यादा मतदाता हैं। कुल मतदाता 21,67,270। पुरुष मतदाता 10,64,282। महिला मतदाता 11,02,903। फर्स्ट टाइम वोटर्स 91,808। अब रांची संसदीय क्षेत्र के बारे में भी जान लीजिए। रांची संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें। रांची, हटिया, कांके, खिजरी, सिल्ली और ईचागढ़। रांची, हटिया और कांके से बीजेपी के विधायक। सिल्ली में बीजेपी के सहयोगी आजसू के विधायक। खिजरी पर कांग्रेस और ईचागढ़ पर जेएमएम का है कब्जा। यानी 6 विधानसभा क्षेत्र में से 4 पर एनडीए का कब्जा है, जबकि 2 सीट पर इंडिया गठबंधन का। अब बात करें तो 2019 के चुनाव नतीजे की। बीजेपी के संजय सेठ ने दर्ज की थी जीत। संजय सेठ को मिले थे 7,06,510 वोट। कांग्रेस की सुबोध कांत सहाय को मिले थे 4,23,730 वोट। संजय सेठ ने 2,82,780 वोट से दर्ज की थी जीत। 2019 और 2024 में हालात काफी बदल चुके हैं। अब की बार विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि 2019 में भी एनडीए और यूपीए में मुकाबला था, लेकिन इंडिया गठबंधन में अब की बार भाकपा माले भी जुड़ गई है। ऐसे में जीत के दावे सभी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, देखिए लोकसभा की रणभेरी बज चुकी है। अब की बार एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल। अभी देखिए 2 खेमा तो है ही, इसमें कोई शक शुबह तो है नहीं। एक तो एनडीए है, दूसरी तरफ आईएनडीआई का जो गठबंधन, जिसमें घटक दल हैं 26-27 राजनीतिक दल हैं। तो ये चुनाव तो एनडीए बनाम इंडिया जो आपने कहा वो उसके खिलाफ ही है, तो और रोचक भी हो सकता है, क्योंकि अभी झारखंड में बहुत माहौल नहीं बन पाया है। आप देखें कि चौथे चरण से शुरू होकर, चूंकि पूरे देश में 7 चरणों में मतदान होने हैं, तो चौथे चरण से यह शुरू होगा, तो थोड़ा सा माहौल बनाने में अभी समय लगता है। चूंकि ये बीजेपी ने तो अपना काम कर दिया है, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन जो आईएनडीआई के जो दल हैं, पार्टीज हैं, वो उन्होंने अपना काम नहीं किया है। 2-3 जगहों पर तो नाम की घोषणा हुई है कांग्रेस के, लेकिन पूरी तरह से जो तस्वीर साफ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुझे लगता है 2-4 दिनों में सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए और जो माहौल है वो धीरे धीरे बनेगा। बीजेपी के तरफ से तो पूरा माहौल बनाने की तैयारी चल रही है। आप देखें कि आज भी राजमहल क्षेत्र में करमवीर सिंह थे, बाबूलाल मरांडी सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में थे, रांची में हटिया विधानसभा का कोर कमेटी की बैठक हुई, फिर कई कार्यक्रम हो रहे हैं और एक प्रयास किया जा रहा है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा जाए। चूँकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पहले ही कर दी है, तो जाहिर सी बात है कि अब प्रत्याशियों का ये काम बन जाता है और पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का बन जाता है कि वो जनता तक जाएं और संपर्क करें और उनसे वोट की अपील करें।
लेकिन रोचक मुकाबला तब होगा जब यहाँ पर, अगर हम रांची लोकसभा क्षेत्र की बात करें, जब यहाँ पर कौन संजय सेठ के सामने आते हैं, तभी यह परिदृश्य स्पष्ट हो पाएगा कि मुकाबला कैसा होगा। फिलहाल जो चर्चा है कि सुबोधकांत सहाय हो सकते हैं प्रत्याशी, लेकिन एक नाम और भी जोर शोर से चला है, वह है रामटहल चौधरी का, जिन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस का दामन थमा है, हाथ थामा है। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वह क्या निर्णय लेता है। वैसे वेट एंड वॉच की मुद्रा में कांग्रेस के लोग भी हैं और दूसरे दल के लोग तो हैं ही। बीजेपी भी देख रही है कि सामने कौन खड़ा होने जा रहा है संजय सेठ के, उसी हिसाब से रणनीति भी बनाई जाएगी। फिलहाल जो है जो माहौल है पूरे रांची में, अभी धीरे धीरे ये चुनावी माहौल बनते जा रहा है। लोगों से अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी की बैठकें हो रही है। वैसे हम दूसरे दलों की बात करें तो उनकी वैसी बैठकें अभी नहीं शुरू हुई है और संगठन को निर्देश जरूर दिए गए हैं। जैसे ही परिदृश्य स्पष्ट होगा, चीज़ें साफ हो जाएंगी और प्रदेश स्तर के सभी दलों के नेता यहाँ पहुँच जाएंगे, तब फिर यहाँ पर भी उनके संगठन की बैठकें होने शुरू हो जाएगी। वैसे आपने देखा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने घोषणा कर दी है कि वो 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और इसका मतलब है कि INDI जो है, इंडिया अलायंस में जो है, कहीं न कहीं बहुत सहमति नहीं बन पाई है। एक तरह से कहे कि ये इंडिया अलायंस से लोग अलग हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। चूँकि INDIA के बैनर तले बहुत सारे दल आए थे। पहले तो आप देखें कि संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार बन रहे थे। राजेश, देखिए एक तरह दो बातें हो सकती है, या तो देखिए अभी तक जो इंडिया गठबंधन की तरफ से अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, 3 जगहों की हुई है, लेकिन 2 बातें हो सकती है। या तो पार्टी में उम्मीदवार की जो है सहमति बन नहीं पा रही है, या दूसरी बात यह हो सकती है कि सोच समझ के जो है देखा जा रहा है कि कहां पे किसको किससे लड़वाना है। क्या ये बातें हो सकती है? देखिए, राजनीति में माप तौल चलता ही रहता है, कौन किस पर भारी पड़ेगा, तो इसकी जांच परख तो होती है। अब देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है या फिर बीजेपी की बात कर ले, कहीं न कहीं आपने देखा कि कई प्रत्याशी बदल दिए गए जो पिछली बार सांसद चुने गए थे। ऐसे कई स्थान पर आप देखें कि हजारीबाग बदल दिए गए, दुमका दिए गए, चतरा बदल दिए गए, धनबाद बदल दिए गए। तो ये पार्टी परीक्षण करती रहती है सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर, या जो संगठन होता है उनके नेता कार्यकर्ताओं का जो विचार होता है, उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें परीक्षण करने के बाद, उसको मूल्यांकन करने के बाद ये कौन फिट उम्मीदवार होगा। वैसे बीजेपी हमेशा कहती रही है कि कमल फूल चुनाव लड़ता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं लड़ता, लेकिन व्यक्ति विशेष का तो प्रश्न उठता ही है कि कौन कैसा विषय प्रत्याशी है और लोगों को कितना अपील करता है। जो है देखा होगा कई जगहों पर बीजेपी के प्रत्याशियों का भी विरोध होता है। बीजेपी की तरफ से यही कुछ बातें रहती है कि कमल जो है खिलेगा सभी जगह, और कमल फूल का जो चिन्ह है बीजेपी का, वो एकजुट होकर लड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ से जो पार्टी है इंडिया गठबंधन का, तो वो कहीं ना कहीं ये जरूर देख रही होगी कि किस जगह से कौन से प्रत्याशी उतारे जो चुनाव के वक्त जो है भारी पड़ सके बीजेपी पे। तो ये सारी बातें हैं चुनाव को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए राजेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।